तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल भागी यानी कि भाई टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म गणपत सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म के माध्यम से गणपत बाबू ने भैया भविष्य को सही तरीके से दिखाया है अपनी इस फिल्म में। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपको दूंगा गणपत के फाइनल रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने भाई गणपत के रिव्यू को रखूं, रिएक्शन को रखूं कि भैया उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम क्या है और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम है विकास बहल, जिन्होंने भैया सुपर 30 और क्वीन जैसी बेहतरीन फिल्में सिनेमाघरों में दी थी। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अब्राम, रहमान, जमील खान, गिरीश कुलकर्णी, श्रुति मेनन और जैद बाकरी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की और उसके बाद भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों गणपत के ट्रेलर को देखकर एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया इस फिल्म में आपको क्या प्लॉट देखने को मिलेगा। यानी कि भाई दुनिया जो है वो 2070 तक पहुंच चुकी है और भाई इस वक्त दुनिया पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट चुकी है। यानी कि भैया एक हिस्सा वो है जो कि भाई अमीरों का हिस्सा है, यानी कि भैया अमीरों का इलाका। दूसरा हिस्सा वो है जहां पर गरीब गुरबा लोग अपनी जिंदगी को जीने की जंग लड़ रहे हैं। यानी कि भाई एक तरफ है सिल्वर सिटी जिसे अमीर लोगों ने अपने पल, अपने ताकत, अपने पैसों की मदद से बनाया है, तो वहीं पर भाई इन्हीं अमीरों ने एक ऐसे जगह पर उन गरीबों को भेज दिया है जो कि भाई अपने जीवन को जीने के लिए एक दूसरे से हमेशा भिड़ते रहते हैं। यानी कि भैया 2 हिस्सों में दुनिया जो है वो 2070 में बढ़ चुकी है और भाई इस बटी हुई दुनिया को एक करने के लिए एक अवतार की एंट्री इस दुनिया में होने वाली है जो कि भैया है हमारे टाइगर श्रॉफ यानी कि भैया गुड्डू भाई। तो दोस्तों गुड्डू भाई का जन्म होगा, ये अवतरित होगा, इस बात की भविष्यवाणी कौन कर रहे हैं इस फिल्म में? तो भाई वो हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल महानायक यानी कि भैया अमिताभ बच्चन, जो कि इस फिल्म में दलपति का किरदार निभा रहे हैं, जो कि भैया फिल्म के शुरुआत में ही मर जाते हैं, लेकिन भैया उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म आगे चलती है। उनके वॉइस ओवर के माध्यम से फिल्म की कहानी जो है वो आगे मूव हो रही होती है। यानी कि भाई दलपति एक ऐसे समुदाय को लीड कर रहे हैं जहां पर वो ये बात देखते हैं कि भैया छोटी छोटी जरूरत की चीजों को हासिल करने के लिए लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और भाई लोगों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर दलपति को एक आइडिया आता है कि भैया इस झगड़े को रोकने का बस एक ही तरीका है कि हमें कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि भाई लड़ाई केवल रिंग में होगी, केवल रिंग में होगी, रिंग के बाहर कोई दूसरा इंसान लड़ाई करेगा ही नहीं। और भाई जब ये रिंग वाला खेल शुरू होता है, बॉक्सिंग वाला खेल शुरू होता है भाई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसके साथ ही भैया ये जो लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट है ना भैया, हमारे अमीर लोग जो है ना भैया सिल्वर सिटी वाले, वो लोग भैया इस कॉन्सेप्ट में अपने पैसे के बल पर एंट्री मारते हैं और भाई उन लोगों को मरवाना शुरू कर देते हैं जो कि भाई गरीब के तरफ के महान योद्धा थे। तो भैया इन सभी को मरवाने का और इन सभी को खत्म करवाने का ठेका किसको मिल रहा होता है? तो भाई गुड्डू भाई को, जो कि भाई सिल्वर सिटी में बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन भैया गुड्डू भाई के लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि जिसकी वजह से गुड्डू भाई को सिल्वर सिटी छोड़कर भागना पड़ता है। भाई कहां पर? तो भैया गरीबों की बस्ती में। तो वो सिल्वर सिटी छोड़कर भागता क्यों है इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और भाई जब वो सिल्वर सिटी पहुंचते हैं तो भैया कैसे कृति सेनन को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि भाई ये वही बंदा है जिसको लेकर दलपति ने भविष्यवाणी की थी कि भैया गणपत जब आएगा वही तुम्हारे समुदाय की सुरक्षा करेगा, तुम्हें
तुम्हारा इंसाफ दिलवाएगा। और उसके बाद कैसे गणपत आगे चलकर गरीब गुरबा लोगों की मदद करता है, कैसे उनको इंसाफ दिलाता है, कैसे गणपत वहां तक पहुंचता है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको भैया इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। इससे ज्यादा मैं इस फिल्म की कहानी आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि मैं किसी भी फिल्म की कहानी को सीधे तरीके से आप लोग को नहीं बताता हूं। अगर सीधे तरीके से बता दिया तो भाई आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो दोस्तों नो डाउट गणपत के मेकरों ने एक बेहतरीन कोशिश की है कि भैया हम इस बार ऑडियंस को कुछ नया देंगे, कुछ यूनिक देंगे और कुछ हट कर देंगे। तो भाई इनकी ये कोशिश जो है वो मुझे काफी अच्छी लगी है। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत हद तक इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि भैया आने वाला वक्त जो है वो ऐसा हो सकता है, हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे यूनिवर्स में कई सारी चीज़ों की जो है ना भैया किल्लत हो जाएगी। चाहे वो पानी हो, खाने का फसल हो, सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं भाई, वो लोगों के पहुंच से दूर हो जाएंगी। और इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए समुदाय जो है, मतलब इस दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो आपस में ही लड़ने और भिड़ने लगेंगे। तो भाई ऐसा सिचुएशन जब हमारे पूरे विश्व पर आएगा तो भाई उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर क्या होगा, तो भाई उस एटमॉस्फेयर को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म में कुछ कमियां हैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं भैया, अच्छी खासी कमियां हैं, लेकिन भैया उन कमियों को हम रखते हैं साइड पर, क्योंकि भाई फिल्म की कहानी थोड़ी सी यूनिक है मेरे भाई। और जब इतने बड़े लेवल पर कोई फिल्म बन रही है तो भाई फिल्म में थोड़ी सी तो त्रुटि रहेगी। तो भाई उन सभी त्रुटि को अगर हम साइड रख देते हैं तो भैया फिल्म की कहानी नो डाउट बहुत ही जबरदस्त है, फिल्म का एक्शन बहुत ही बेहतरीन है, वीएफएक्स वाला डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा लग रहा है, एनिमेशन भी ठीक ठाक लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही शानदार है। और उसके साथ भैया इस फिल्म का जो कोरियोग्राफ है, जो इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी अच्छा है। यानी कि भाई इस बार विकास बहल जो है वो लिंक से हटकर एक बेहतरीन फिल्म देने की कोशिश किए हैं, कुछ अलग हटके करने की कोशिश की है, जो कि भैया उनके फिल्मों का जोनल ऐसा नहीं होता था। भाई आज तक विकास बहल ने भैया टिपिकल टाइप ऑफ मूवीज सिनेमाघरों में दिए, लेकिन भाई इस बार वो लिंक से हटकर भाई एक फैंटेसी की दुनिया को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है कि भैया 2070 में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है पूरे विश्व के सामने। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उसके बाद भैया कृति सेनन का भी इस फिल्म में आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। और भाई फिल्म के डायरेक्शन के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक है मेरे भाई। तो दोस्तों सब मिलाकर इस फिल्म को आप बहुत ही आसानी से सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हो। यह फिल्म आपका इंटरटेनमेंट करेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म वन टाइम वॉचिंग मूवी है। यानी कि भैया एक बार तो आप इस फिल्म को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। और भाई इस फिल्म का जब क्लाइमेक्स आप देखोगे, एक पॉइंट मैं भूल गया था, इस फिल्म का जब आप लोग क्लाइमेक्स देखोगे तो उस क्लाइमेक्स के पॉइंट पर जाकर आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया ये जो पॉइंट था ना वो बहुत ही अच्छा हुकिंग पॉइंट था। और यहां से इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट आएगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्तों सब मिलाकर अच्छी प्लानिंग के साथ, बेहतरीन क्रिएशन के साथ, बेहतरीन थॉट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है, तभी ये बेहतरीन फिल्म बनकर हम लोगों के सामने आई है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर, जो कि भैया अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है बॉलीवुड में। यानी कि भैया ये फिल्म मैं कह सकता हूं कि भैया बॉलीवुड की एक यूनिक फिल्म है। यानी कि बॉलीवुड के मेकर जो हैं वो अब थोड़ा सा दूसरी तरफ भी सोचना शुरू किए हैं कि भाई लव मोहब्बत से हटकर भी कुछ फिल्में बनाई जा सकती हैं जिनका कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।